जय हिंद साथियों। अभी आपने देखा होगा कि राम रहीम को पैरोल पे छोड़ दिया गया है, ठीक है। और पैरोल और इससे पहले फैरलो पे छोड़ा गया था। तो ये पैरोल और फैरलो होता है क्या चीज़ है, इसको जानने का प्रयास करिएगा। इन दोनों कंडीशन में जब कैदी को सज़ा मिल जाती है तभी छोड़ा जाता है, ठीक है। पैरोल में एक लिमिट पीरियड होता है कि कम से कम आप मतलब कि 30 दिन तक दे सकते हैं। स्पेशल अगर रीज़न रिकॉर्ड करते हैं तो 90 दिन तक दे सकते हैं। लेकिन फैरलो जो होता है उसको आप मैक्सिमम 14 दिन तक दे सकते हैं और सिर्फ साल में 3 बार ही दे सकते हैं। लेकिन अब रहा राम रहीम का, तो कभी उनको पैरोल मिल जाती है, कभी फैरलो मिल जाती है। इसके लिए कोई कानून वानून होता नहीं है, या तो जो जेल का सुपरिटेंडेंस होता है या फिर जो वहाँ का एसपी एसएसपी या फिर डीएम से रिपोर्ट लग जाती है, आराम से हो जाता है आप। लेकिन इस पे दोनों पे एक चीज़ है, जैसे कि आप पैरोल पे हैं, बाहर हैं, तो वो टाइम पीरियड आपका जेल वाले में काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब कि उतना आपको एक्स्ट्रा फिर से आपको जेल में भोगना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन पैरोल क्या होता है, फैरलो, इस पे आप जो है जितने दिन आप बाहर रहेंगे उसको भी उसी पीरियड में, यानी कि ये कारावास में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तब के लिए बनाई गई थी कि अगर आपके घर में किसी की सीरियस डेथ हो गई है, या आपको कंधा देने जाना है, शादी है, या आप सोसाइटी से बहुत दूर चले गए हैं, बहुत ज़्यादा कि भाई अब सोसाइटी से एक कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है, इसलिए ये सारी चीज़ें रखी गई थी। लेकिन इसका मिसयूज़ जिस तरीके से किया जा रहा है, आप देख लीजिएगा। राम रहीम एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाता है वो व्यक्ति, भले ही उसके ऊपर दुष्कर्म का मामला है। तो राम रहीम जैसे लोगों से सरकारें भी डरती हैं। तो इसलिए पैरोल और फैरोल इन्हीं जैसे लोगों के लिए होती है। अभी हम अगर अपने क्लाइंट को बोल दें कि हमें पैरोल दे दीजिएगा, भला दे दे, नहीं मिलेगा। लेकिन राम रहीम के लिए दरवाज़ा खुला है, आइए भाई। यार वो तो छोड़ दीजिएगा, जो बड़े बड़े लीडर अपोजिशन के अंदर बंद है, कन्विक्शन हो गया है, उनको नहीं मिलेगी। इसलिए ये सत्ता के इशारे पे जो चीज़ें चलती हैं मुझे तो बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन क्या करें, हमारा सिस्टम है, हमको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये रहा पैरोल और फैरलो। जय हिंद।